नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। आज बात हम करेंगे कबड्डी को लेकर, क्योंकि आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो एक छोरा है वो प्रो कबड्डी लीग में शामिल हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला लड़का आमिर वानी। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम सीधा चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ उनके कोच भी मौजूद हैं और उनके भाई भी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। तारिक अहमद जी आपका भी और अरशद राथर जी आपका भी। सबसे पहले मैं तारिक बिल्कुल सर। अहमद वानी जी के पास जाना चाहूंगा। कैसा लगा जब आपने सुना कि आमिर वानी को जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है? हाँ सर, मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत खुशी हुई जब ऐसा सुना हमने जयपुर पिंक पैंथर्स ने लिया उसको। बहुत ही खुशी हुई। बयान नहीं कर सकता इधर कितनी खुशी हुई मुझे वो जब मैंने वो न्यूज़ सुनी है। तारिक अहमद जी, पूरे परिवार में किस तरह का माहौल था जब ये बात निकल के सामने आई? बस खुशी के आंसू। हर हर किसी के मुंह पे खुशी के आंसू आ गए जब ये इस न्यूज़ हमने सुनी। जो भी घर वाला, जो भी रिश्तेदार, जो भी इधर नेबर है, उधर अपने विलेज के लोग हैं, सब खुश हो गए। बहुत ही सब 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 इतना खुश हो गए, कहने की बात नहीं है। बहुत ही खुशी छा गई इस पूरे इसमें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा में, और खासकर हमारे घर पे और हमारे गांव में। तारिक अहमद जी, उनकी जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी आपसे मैं बात जरूर करना चाहूंगा, पर मैं अब रुकना करना चाहूंगा अरशद राठौर जी का, जो कि उनके कोच रहे हैं, एनआईएस कोच हैं वो, और उनके कोच भी रहे हैं आमिर वानी जी के। सर, आपका स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितनी मेहनत लगती है एक खिलाड़ी को तैयार करने में, और जब वो खिलाड़ी इस मुकाम पे पहुंचता है तो कितनी खुशी उस कोच को होती है? थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता ही है, जैसे एक बच्चे को चलना सिखाना है, चल के एक बाप बच्चे को बड़ा करता है, तो सेम एक्सरसाइज समझ लो कि बेसिक से हाई लेवल तक ले जाना, ये इसमें बहुत कठिनाई आती है, बहुत मुश्किलें आती है। तो खुशी की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि आपको पता ही है हमारी देश की बहुत पुरानी गेम है, लेकिन आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये हमारी लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, हमारी पूरी कबड्डी के लिए खुशी की बात है। अ, अरशद राठौर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन सी उम्र से उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था और कितनी मेहनत आपने उन पे लगाई है? और क्योंकि कबड्डी एक अलग खेल है, क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट में हर कोई खिलाड़ी जाना वहां पर पसंद करता है, तो किस तरीके से इस खिलाड़ी को आपने तैयार किया? बिल्कुल सर, आपको पता ही है कि यहाँ पे जितने क्रिकेट में यहाँ फैसिलिटीज है, उतनी यहाँ कबड्डी के लिए फैसिलिटीज नहीं है। तो जहाँ बात रही है आमिर वानी की, तो उसने स्कूलिंग से स्टार्ट की है। तो वहाँ के कोच है, उसके जो फिजिकल टीचर्स रहे हैं फैसल साहब, उन्होंने उनको पहले ट्रेन किया है। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ, 17 साल से हम इकट्ठे खेल रहे हैं। मैं एज ए कैप्टन उनके साथ रहा हूँ, एज ए प्लेयर उनके साथ खेला हूँ। उसके बाद मैंने एनआईएस किया, और अभी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक कैंप आया था 21 दिन का, जिसमें हर चीज़ हमें फ्री मिला है। तो उसमें वो शिरकत की है। उस कैंप में एज ए फिटनेस ट्रेनर भी मैं रहा हूँ। तो बहुत 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 अच्छा लगता है जब अपना लड़का मतलब किसी मुकाम पे पहुंचता है, तो इंसान बहुत खुश होता है। लगता है कि मेरी खुशी है, मेरी जीत है। एक प्लेयर की जीत एक कोच की जीत होती है। बिल्कुल, जीत तो ये कोच की ही होती है, क्योंकि खिलाड़ी इस स्तर तक पहुंच जाए। और अब काफी मेहनत की है उस खिलाड़ी ने, बहुत सालों से वो मुंबई में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे। अपने कोच का भी बहुत धन्यवाद किया है। मैं रुक करूंगा दोबारा से तारिक अहमद वानी जी का। तारिक, उनकी स्ट्रगल के बारे में जरा बताइएगा, किस तरीके से खिलाड़ी यहां तक पहुंचा है? क्या वैसी फैसिलिटीज जो थी वहां पर मिलती थी पुलवामा में? क्योंकि बचपन से ही उनको खेलने का शौक था और वो कबड्डी की तरफ जाना चाहते थे। ऐसा क्या उनके जहन में था कि वो कबड्डी ही खेलें? सर, हमारी उसकी कबड्डी की जर्नी कॉलेज में स्टार्ट हो गई। जब हम कॉलेज गए थे तो उधर अपना इंटर कॉलेज टूर्नामेंट एक खोला था। वो हमारा फिजिकल डायरेक्टर जो था, फैसल हयात, वो हमारा सर रहा है सबका, जो मेरा है, मेरे भाई का। और उसी ने टूर्नामेंट एक खोला था, क्या बोलते हैं इसको, इधर अपने डिग्री कॉलेज पुलवामा में, बॉयज़। उधर जब इन्होंने एक टीम निकाला था हमारे, उन्होंने अपने अपने तरीके से बंदे ढूंढे, तो वो ट्रायल बेस पे एक उधर एक कोर्ट बनवाया कबड्डी का। फिर देखा किस किस की में क्षमता है खेलने की। जब उनमें तो हमें हमेशा वही मेरा भाई बेस्ट डिफेंडर ही आता था। वो एज ए डिफेंडर टीम में रहता था। जब भी वो खेलता था तो पूरा एक साइड से अकेला काफ़ी होता था। तभी से वो फैसल सर की मेहरबानी है, पहले उसने उसको एक्सपोजर इतना दिया उसका कबड्डी का। उसने बोला ये ही कैन डू इट, ये कुछ करेगा, ये आगे जाके नाम चढ़ेगा, कमाएगा इंशाल्लाह। तो पहली
मेहरबानी ऊपर वाले किया है, फिर तब से फैसल सर ने वो स्टार्ट किया उसके बारे में। कॉलेज में वो 2017-18 में जब हम कॉलेज में खेल रहे थे तो हमने वो टूर्नामेंट्स वहाँ पे विन किए। फिर अब अपोजिट कॉलेज भी आगे उधर खेलने, तो हमारी कॉलेज ने ही विन किया उस दिन भी वो टूर्नामेंट। तब जाके ये नेशनल लेवल पे ट्रायल्स देने के लिए गया, तो उधर वो अल्हम्दुलिल्लाह 68 इसमें सेलेक्ट हो गया। तब से ये कंटिन्यू जब इसको लगा क्योंकि इसमें है कुछ, मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर ये तभी से मुंबई, आज से पहले 4 साल मुंबई चला गया। उधर करजित में एक एकेडमी है, मिड लाइन एकेडमी, उधर अंकित महात्रे उसका कोच है वहाँ पे। वो अगर उसके लाइफ में ना होता तो इतना गेन नहीं करता वो इस मकाम पे नहीं पहुंचता, क्योंकि उसने उसको अपने छोटे भाई की तरह, अपने जैसे स्टूडेंट की तरह वो उस पर पूरा ध्यान लगा के उसको सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह से वो अभी जाके इतनी खुशी हमें दी उसने। बिल्कुल, परिवार को तो खुशी होनी ही चाहिए, पर अब मैं दोबारा रुख करना चाहूंगा उनके कोच का, और उनसे ये भी जानना चाहूंगा अरशद राठौर जी, एक खिलाड़ी निकल के आया है, क्या उम्मीद है आने वाले समय में और भी खिलाड़ी कश्मीर से निकल के सामने आ सकते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, पर उसको पहचानने की जरूरत है। उसको पहचानना किस तरीके से होगा, क्योंकि सिर्फ एक खिलाड़ी निकलना काफी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कबड्डी को काफी महत्वता दी जाती है। बिल्कुल सर, आपको बताते चलूं ये अभी शुरुआत है। आने वाला वक्त में आप बहुत हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। हमारे बहुत अच्छे पूरे JNK में बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताहियां भी है। जैसे हमारा अभी स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं अवेलेबल नहीं है। आपको बताते चलूं कम से कम जैसे हर गली नुक्कड़ पे क्रिकेट का ग्राउंड आपको मिलेगा। कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो ग्राउंड होना जरूरी है। और मैं अपने यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गेम की तरफ आ जाइए। ये कहाँ से कहाँ तक पहुंची, ये मिट्टी से मैट तक पहुंची है। इस गेम में हमारा फ्यूचर है, इस गेम में हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो काइंडली मेरा हमारा सपोर्ट कीजिए। जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर्स होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजर्स होंगे, और हमारी तरफ से मेन स्पेशल थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा जो जम्मू कश्मीर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कुलदीप सर गुप्ता है, और जिन्होंने फाइनल तैयार किया है आमिर हमीद को, जो आमिर हमीद के कोच है अंकित मात्रे सर जो मिड लाइन करजत से है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब लोगों को इसमें इस खुशी में शामिल करना चाहूंगा जिनका सपोर्ट रहा है इस कबड्डी फैमिली में, जिनका कहीं ना कहीं इनसे सपोर्ट रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सब उन लोगों के जिनकी वजह से आज आमिर हमीद इस मुकाम तक पहुंचेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये फिर सपोर्ट करेंगे, और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं इंशाल्लाह वो भी अपना जलवा दिखाए और निखार के आ जाए। अरशद राठौर जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आमिर वानी को बाहर जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ गई? क्या जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सर, वो बहुत अच्छा सहूलियत सवाल है। नहीं है, वो ऐसे कोचेस नहीं हैं, यहाँ ऐसे टर्फ नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे खेल बदला है वैसे वैसे इसके खेलने के तरीके भी बदले हैं, इसमें भी कुछ बहुत से बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल सर, आपको बताते चलूं यहाँ पे जो गेम जो है कबड्डी, ये पहली जैसी नहीं रही। जो हमारे फिजिकल टीचर साहिबान थे उनमें ये क्षमता थी, हम बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें मतलब बेसिक सिखाया। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग करने की और जरूरत है, क्योंकि ये मिट्टी से मैट तक आई है तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, नए स्किल्स इसमें ऐड हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें इन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनको मतलब एडवांस देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ के प्लेयर्स ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं बाकी डिपार्टमेंट्स को भी, जैसे हमारा ये यूथ सर्विस स्पोर्ट्स है, हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है, इनको फैसिलिटीज अवेलेबल करनी चाहिए ताकि हमें बाहर न जाना पड़े। और खासकर कोचेस कोचेस की बहुत कमी रहती है यहाँ पे। मैं दोबारा रुख करूंगा अब तारिक अहमद वानी जी का। तारिक, मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि आपके भाई ने बेहतर प्रदर्शन किया इसलिए वो जयपुर पिंक पैंथर्स में शामिल हुए। क्या लगता है यहां से उनकी इंडिया खेलने की जो दूरी है, जो फासला है, वो कम हो पाएगा? बस मैं ये कह रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे भरोसा है उस भाई, अपने भाई, छोटे भाई पे। वो आगे जाके बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ, बहुत आगे चलेगा इसमें, क्योंकि वो नया नया साल पहला पहला हुआ उसका। इंशाल्लाह वो आगे भी आगे जाके बहुत कुछ करेगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बहुत अच्छा खेलता है, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में देखा। जब से उसको खेलते देखा तो तब हमेशा प्राउड फील किया मैंने कि मेरा छोटा भाई ऐसा खेलता है। तारिक, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो कहां कहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की है, कहां कहां पे उन्होंने कोचिंग ली है, कौन सी उम्र से वो कबड्डी की तरफ जाना चाहते थे? हाँ, मैं सबसे पहले जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो
20 ईयर्स 20 प्लस ही हुआ होगा। फिर तब से उसने जब कॉलेज में कबड्डी सीखना स्टार्ट किया तो फिर वो उसी के साथ साथ नेशनल में सिलेक्ट हो गया। तब जो नेशनल, फिर इधर भी उसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस चल रही थी इधर भी, लेकिन सबसे अहम रोल जो रहा वो महाराष्ट्र में उसने सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग लिया। वो मिड लाइन एकेडमी में सबसे ज़्यादा उधर ही उसने खेला है, उधर ही वो तैयार होके निकला सबसे ज़्यादा। बहुत बढ़िया अरशद राठौर जी, मैं फिर से आपका रुख करता हूं। अरशद, जिस तरीके से साफ तौर पर देखते हैं कि खिलाड़ी, अभी एक खिलाड़ी अपना मुकाम पा सका है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर बात करूं तो कहां कहां पे काम करने की जरूरत है? क्या स्कूल लेवल्स पे कबड्डी की प्रतियोगिताएं होती हैं? क्या कबड्डी इतना लोकप्रिय क्यों नहीं है जिस तरह से क्रिकेट है? क्योंकि कबड्डी भारत की देन है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताते चलूं, स्कूलिंग से स्टार्ट होती है यहाँ पे हर साल। जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ ये बहुत कम है। जैसे आप हर नुक्कड़ हर गली पे आप क्रिकेट देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। काश कबड्डी की तरफ लड़के आ जाएं, काश उस तरह लड़के प्रैक्टिस कराए, कोचेस अवेलेबल हो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह, हर नुक्कड़ पे। तो कोशिश हम भी कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्टों में लड़के, अभी मेरे अंडर भी 30 लड़के हैं कम से कम, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको एडवांस करने की, कहीं ना कहीं जो कोताही है हम वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंटों से मिलके और जितने हमारे प्लेयर्स हैं उनसे मिलके कोशिश करते हैं कि जितनी भी इसमें कोताहियां हैं उनको दूर करें। बिल्कुल, कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कबड्डी को आगे लेके आना वो बहुत अहम होगा। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कबड्डी जो है वो तीसरे नंबर की लीग है जो कि सबसे ज्यादा पसंद की जाती है भारत के अंदर। तारिक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, फैमिली स्पोर्ट कैसा रहा है आमिर वानी को शुरू से, जब से उसका मन किया कबड्डी का? क्योंकि इतना स्कोप इस खेल के अंदर है नहीं है, फिर भी इस खेल को खेला गया आपके भाई द्वारा और इस पोजीशन तक पहुंचे। पहले फैमिली स्पोर्ट किस तरह का रहा? पहले पहले आपको पता ही है, हम विलेज से बिलोंग करते हैं। पहले पहले आपको पता ही है इधर गांव में इतना ऐसा एक्सपोजर नहीं होता है एक गेम वगैरह का। फिर जब वो जब नेशनल पे सिलेक्ट हो गया तो घर वालों ने उसको फुल सपोर्ट किया। तब से हमारा फुल सपोर्ट रहा उसको। तो फिर उसने बोला इंशाल्लाह एक बार नाम आएगा तो फिर आप देखना, प्राउड फील करोगे सारे। बस उसी दिन का इंतजार था, तो वो परसों पूरा हो गया। तारिक, मैं ये भी जानना चाहूंगा, यहां तक पहुंचने के लिए आपके भाई ने कितनी मेहनत की है? क्या कुछ किया है यहां तक पहुंचने के लिए? क्या कुछ अपने सैक्रिफाइसेस भी किए हैं अपनी लाइफ के अंदर? मैं बयान नहीं कर सकता, फिर आंसू आ जाएंगे अगर मैं उसके, जैसे मुझे वो बोलता था क्या क्या करना पड़ता है, फिर कैसे कराना पड़ता है। ट्रेन में कभी कभी आया था वो, कुछ बातें जब मुझे उसने बोली तो अभी मैं बयान नहीं कर सकता, फिर आंसू आ जाएंगे जब मैं आपको सुनाऊंगा। वो सेक्रीफाइस तो उसने, मेहनत तो एंड है उसमें, तो इतना टैलेंट है, इंशाल्लाह बहुत आगे पहुंचेगा वो। तो जिस काम में भी उसको छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे ही जाएगा। इसने एक बार ठान लिया तो मैं करूंगा, तो उसने कर दिया। मेहनत तो उसने पूरी लाइफ में ज्यादातर इन 4 साल एक दिन प्रैक्टिस के बगैर नहीं छोड़ा अगर उसने आज ना। बिल्कुल करके दिखाया, ठान ली तो करके दिखाया। अब मैं आपका रुख करता हूं अरशद राठौर जी, और मेरा आखिरी सवाल ही रहेगा आपसे कि आने वाले समय में हम किस तरह से इसको और आगे लेके आ सकते हैं? मतलब किस तरह से इस चीज पे काम करने की जरूरत है? स्कूल लेवल पे जाकर क्या कबड्डी कंपटीशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं? क्या वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, तो वहां पर इन चीजों को लेकर आएंगे तो उससे कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल सर, आपको बताते चलूं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूलों में तो फिर भी एक साल में 1-2 बार ही होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कहीं मैंने नहीं देखा। पिछले साल मैंने एक कैंपेन चलाई थी, हर प्राइवेट स्कूल में गया था, मैंने वहाँ पे टीमें तैयार की थी, मैंने 10 दिन प्रैक्टिस की थी, करवाई थी वहाँ पे अपने वहाँ अनंतनाग में। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा एडवांस लेके जाऊँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश चलती रही है। हमारे साथ जुड़े हैं जितने भी फैमिली कबड्डी फैमिली एसोसिएशन है, चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल है, चाहे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स है, कोशिश जारी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको लेके आगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसको आगे लेके नहीं जाएंगे। बिल्कुल, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये साफ किया है आमिर वानी ने। जिस तरीके से दृढ़ संकल्प के साथ वो चले थे और आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो देखना होगा अब प्रो कबड्डी लीग में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। जयपुर पिंक पैंथर्स के अंदर जो कि अभिषेक बच्चन की टीम है,
अच्छा प्रदर्शन उनको इंडिया तक भी लेके जा सकता है। धन्यवाद तारिक अहमद वानी आपका भी, अरशद रासर आपका भी। तारिक अहमद वानी आपको बहुत बहुत मुबारक, और उनके कोच जो है अरशद रासर उनको भी बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल आज का खेल और खिलाड़ी का आज का ये अंक यहीं पे खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।